Hello everyone, this is me here Anup Maurya and I am SSC aspirant। आज यहाँ बात करने आया हूँ कि जो SSC में इस समय चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है और 24 तारीख और से लेकर और आज तक जहाँ तक हमारा 2 अगस्त हो रहा है, इसमें कितना डिफरेंस हो गया है। इस समय मैं अपने लाइब्रेरी में हूँ और आपको दिखाते हैं कि लाइब्रेरी की इस समय स्थिति क्या है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट एकदम डिमोलाइज हैं, उनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। सारी की सारी सीटें यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं। इवन हमें याद है कि जब भी एसएससी की हम लोग प्रिपरेशन यानी मतलब जब पेपर लगता था तो उसके 10 दिन पहले यानी मतलब अबाउट 1 मंथ पहले सारे के सारे यानी क्या कहने का मतलब घोड़े खोल देते थे, खाना पीना एवरीथिंग सब भूल के तैयारी। और 24 तारीख से पहले जो हमारा ग्रुप था, जो हमारे भाई लोग तैयारी यहाँ पे करते थे, वो सभी के सभी एकदम हम लोग यानी मतलब 170 प्लस 160 प्लस यानी मतलब किसी भी मॉक में स्कोर जो था 165 से कम नहीं जाता था। लेकिन 24 तारीख से कोई भी यहाँ बंदा जो है पढ़ नहीं पा रहा। सारी की सारी लाइब्रेरी जो है इस समय आप देख सकते हैं कि खाली पड़ी हुई है। सारी की सारी लाइब्रेरी, बस इक्का दुक्का लोग बैठे हैं। हम भी आज आए थे वही 4-5 बजे और 1-2 क्वेश्चन भी हैं। तो हमारा सीधा सा रिक्वेस्ट यही है सारे स्टूडेंट की तरफ से, जितने भी मिडिल क्लास के लोग फैमिली के यहाँ पे तैयारी करते हैं, हमारे सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दें। क्योंकि अगर ये आज इस युद्ध के बारे में सरकार संज्ञान नहीं लेती है, अगर रिजॉल्व नहीं करती है, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे आई कैंट इमेजिन। तो हम यहाँ पे हमारे कुछ मित्र दोस्त बैठे हैं, तो उनसे हम पॉइंट ऑफ उनके रखने चाहेंगे। हेलो भाई, बताइए। क्या नाम है वैसे आपका? विवेक मिश्रा। विवेक मिश्रा, आपका यहाँ पे वेलकम है इस अनफिल्टर्ड अनूप पे। तो अपने आप पॉइंट ऑफ व्यू रखिए कि जो एसएससी में इस समय मैटर चल रहा है, तो इस पर किस तरीके से सरकार को जल्दी से जल्दी क्या जो है फैसले लेने चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज जो बच्चा तैयारी कर रहा है, कल यही जी जी सरकार का जो सिस्टम है उसको चलाएगा। जी जी तो मुख्य बात ये है कि आपको बेहतर व्यक्ति अगर चाहिए जी तो आपको उनका चयन प्रक्रिया बेहतर करनी पड़ेगी। जी अब चयन प्रक्रिया में अगर इस तरह की खामियां हैं, जी जो हमको यही नहीं पता है कि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन होना है कि हो जाएगा, जी होगा तो सही से हो पाएगा, जी माउस चलेगा, नहीं चलेगा। जी अभी तक समस्याएं ऐसी थी कि मान लीजिए क्वेश्चन गलत आते थे। जी जी अब अगर हम माउस के लिए लड़ने जाएंगे जी जी। तो आखिर कैसे तैयारी हो पाएगी? हाँ, दूसरी सर एक बात है कि हमारा जो एग्ज़ाम सिस्टम है उसकी जो लायबिलिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी कहीं न कहीं बिल्कुल, दाँव बिल्कुल। पे लगी हुई आप है। आप ये समझिए, अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एडिक्विटी को दे दिया। जी जी 2020 की ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। जी जी अभी मैं यही कहता हूँ कि छोटा सा पंचायत का चुनाव उसको दे दो कराने के लिए, जी जी कोई नेता राजी नहीं होगा। जी जी अगर आप बच्चों का भविष्य दांव पे लगा रहे हैं तो अपना भी तो ट्राई करके देखिए एक जी बार। जी जी तब तो आप तो हर चीज़ फेयरनेस चाहिए। राहुल गांधी जी लड़ते हैं, लड़ेंगे। तो बस मेरे से इतने छोटे से मांग है, जी नेता हैं, सदन जी चल जी रहा है, जी छोटी छोटी मांग है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एग्जाम जी कोई जी कराना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, जी इतना बड़ा जी इतना लग रहा है ये। जी तो चूंकि हमारे टीचर भी इन्वॉल्व हैं तो प्लीज़ थोड़ा उनको रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, जी इस मुद्दे को गंभीरता से समझें, सरकार इस पर एक्शन ले, क्योंकि हम लोग वोटर भी हैं, ऐसा नहीं खाली प्रिपेयर कर रहे जी हैं, जी जी हम सब वोट भी आएगा आपके लिए। तो ये तो विन विन सिचुएशन आपके लिए भी मेरे लिए भी है। आप हमारी सहायता करें, आपकी सहायता जी करेंगे। जी। तो सरकार से हमारा एक क्वेश्चन और यहाँ पे है कि सरकार हमको जिस तरीके से ट्रीट कर रही है, और कहीं न कहीं हम वोटर भी हैं और हम इस समय अकेले नहीं हैं इस देश में। जहाँ तक देखा जाए कि लगभग 2 करोड़ फॉर्म हर साल जो है अप्लाई किए जाते हैं, और उन 2 करोड़ लोगों में जो है 2 करोड़ फैमिली इसमें जुड़ी हुई होती है ना सर? बिल्कुल, और बिल्कुल, 2 बिल्कुल। करोड़ फैमिली में लगभग हर फैमिली में 10 लोग होते हैं।
तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं दिखेगा अगर सरकार बिल्कुल, संज्ञान नहीं बिल्कुल लेती। तो इस निश्चित पे आप क्या निश्चित है। कहना आप चाहेंगे? समझिए कि डायरेक्टली हम सरकार को मेरी किस तरीके से? छोटी सी बात समझिए कि जी सर। एक नौकरी केवल एक व्यक्ति को नहीं मिलती, जी जी। एक परिवार को, एक समाज को मिलती है। जी मैं जी। जिस गाँव तबके से आता हूँ वहाँ बहुत कम ग्रुप सी की नौकरियाँ, जो जिसको पुलिस कांस्टेबल्स हैं उनकी जो इज़्ज़त है आप सोच नहीं जी सकते हैं। जी। आप बड़े शहरों में अधिकारी को इज़्ज़त नहीं होती है। जी जी। तो बात बस ये है कि अगर आप छोटा-सा रोज़गार किसी को देते हैं, जी तो गाँव समाज में जो और बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनका जी जी। मन बढ़ता है, जी जी। तैयारी प्रिपरेशन करने का। जी अब अगर इस तरह की खामियाँ आएँगी, जी। तो कोई कैसे ही पढ़ पाएगा? जी, हम अपने देश पिछले को कैसे आगे बढ़ा पिछले पाएंगे? 10 या 15 दिनों में मेरी इच्छा चली गई पढ़ाई करने की जी कि जी। किस मन से पढ़ाई करें? भरोसा पता ही नहीं जी एग्ज़ाम जी। होना भी है कि नहीं होना है। अच्छा सर, एक लिटरली जैसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप एकदम ऑनेस्टली बताइए, इस समय जो हमारी लाइब्रेरी है इसमें क्या स्थिति बनी हुई है 24 तारीख अब से? 24 तारीख जब से ये एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, ये खामियों की जानकारी मिली, तब से वो जो मन से बच्चे डट के पढ़ाई करते थे, वो मन नहीं दिखता। कहीं न अब कहीं 180 भटकाव डिग्री है, चेंज हो चुका है। भटकाव इस चीज़ का है। अब जो उस टाइम हम लोग पढ़ने व्यतीत करते थे, जी। अब हम प्रोटेस्ट देखने व्यतीत कर रहे हैं कि जी, जी। एटलीस्ट पता चले एग्ज़ाम होगा, क्या जी, पढ़ें? एडुकेटी वाला कराएगा, टीसीएस कराएगी, जी। क्योंकि तो कुछ क्लैरिटी ही नहीं है। भाई तो अनसर्टेनिटी में कैसे काम चल जी, पाएगा? ये जी। मुख्य समस्या है। तो सरकार निश्चित इस पे ध्यान दे। हम लोग बिल्कुल ही समर्थन में खड़े रहते हैं, जी, हमेशा जी, हैं। जी। सरकार की बाकी नीतियों का समर्थन भी करते हैं, लेकिन जी, हमारे लिए ध्यान देना चाहिए जी। बिल्कुल। तो ये हम छोटा सरकार मुद्दा से नहीं। यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी सर जो है निश्चित, रिज़ॉल्व करें। निश्चित ही, निश्चित ही। थैंक यू मिश्रा जी। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। तो गाइज़ ये जो है हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम यहाँ आज बन चुकी है ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो हमारा स्टूडेंट एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे ये जो टीचर भर्ती यूपी में है, ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो नीट हो, इसको कहीं ना कहीं सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए। और सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये मुद्दा अब बहुत अहम हो चुका है, क्योंकि अगर कोई भी गार्जियन है या कोई भाई है या कोई कोई भी है, अगर वो अपने फैमिली में किसी को डॉक्टर बनाना चाहता है तो वो सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हर एक जगह इस भ्रष्टाचार की जो है जड़ें इतनी नीचे तक जा चुकी हैं। आई होप ये सरकार इस पे संज्ञान लेंगी, हम यही आशा कर सकते हैं। अदरवाइज़ सत्ता में सत्ता ये किसी की बाप की नहीं है, इतना, यही हमारी एक लास्ट लाइन है। थैंक यू।